Good morning, students. Today we are going to start session 2 of Unit 4 Entrepreneurial Skills. Okay, students, the topic is entrepreneurship, meaning and characteristics. तो entrepreneurship क्या होती है, इसकी क्या meaning है, इसकी क्या characteristics हैं, आज हम जानेंगे. Okay, I will read the paragraph and will explain you the complicated terms. Okay, even if you read the session and paragraphs 2-3 times, then you can also get the good idea. Okay, here I go. Entrepreneurship means creating a business and gradually scaling it to generate a profit. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं या कोई आप बिजनेस सेटअप करते हैं, ग्रेजुअली आप कैसे थोड़ा बढ़ाते हैं एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट का पाने के लिए. एन एंटरप्रेन्योर हु सेट्स अप द बिजनेस दिस वे. Entrepreneurs are some of the world's most powerful transformers. तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि जो एक दुनिया में बदलाव लाते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स है, एलन मस्क है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स हैं. तो ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हु इमेजिन द वर्ल्ड डिफरेंटली. तो ये कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया है या दुनिया में बहुत से बदलाव ला दिए हैं या एक बहुत जॉब क्रिएट किए हैं. ये सब अमेरिकन हैं. तो यही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अपनी कंट्री को बहुत आगे ले गए हैं. जैसे मैं बुक में तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि एलन मस्क हैं, ये इनकी कई सारी कंपनीज हैं. ये सैटेलाइट लॉन्च में भी काम करते हैं और ये इलेक्ट्रिक कार भी बना रहे हैं आजकल एडवांस लेवल की. बिल गेट्स हैं, आप जानते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, 10, 8, ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए. स्टीव जॉब्स जो आईफोन अभी तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो एप्पल कंपनी के मालिक या कहीं या एक मालिक ही समझ लीजिए, इन्होंने बहुत कंपनी को बहुत स्क्रैच लेवल से बहुत हाई लेवल तक लेके आए हैं. तो ये कुछ इस तरह के पर्सन जिन्होंने एक जो इनकी इंडस्ट्री है लाइक आईटी है या वो दूसरी भी इनकी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे जॉब क्रिएट किए हैं या अमेरिकन इकोनॉमी को एक हाई लेवल पे जाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इवन जो दुनिया में जो बहुत बड़े लेवल में बदलाव लाए हैं, कंप्यूटर दे के, ऑपरेटिंग सिस्टम दे के, या जो हमारे एलन मस्क जिन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं या रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, उनकी रीयूज़ कैसे कर सकें, क्योंकि जो हमारे रॉकेट्स हुआ करते थे वो वन टाइम ही यूज़ हुआ करते थे. तो इन्होंने कुछ नया दिमाग लगाया, कुछ सोचा कि हम रॉकेट को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा खर्चा आता है. ठीक है, आगे चलते हैं. एंटरप्रेन्योर्स सी पॉसिबिलिटीज़ एंड सॉल्यूशंस वेयर द एवरेज पर्सन ओनली सीज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स. तो देखिए एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं. उनके सॉल्यूशन क्या हैं, प्रॉब्लम्स उनके सामने भी होती है लेकिन वो सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. लेकिन एवरेज पर्सन होता है वो फोकस कहाँ रहता है, चैलेंजेस पे, यानी कि ये परेशानी वो परेशानी है, और उनका दिमाग से प्रॉब्लम्स में फंस के रह जाता है. एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स. एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं. जब आप कोई भी बिजनेस आप बड़ा सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें क्या आपको पर्सन हायर करने होते हैं from low level to high level. Entrepreneurs create opportunities for jobs, जैसा मैंने भी कहा, they take risk of self-employment. As their business grows, opportunities for more jobs are created. तो जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योर है, आपका कोई आप जैसे हम वो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो आजकल एक बड़े वन ऑफ द रिचेस्ट, आई थिंक रिचेस्ट पर्सन है, जेफ बेजोस. तो उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी अपनी, वो बुक्स ऑनलाइन बुक सेल किया करते थे. फिर उन्होंने इस चीज़ को इतना आगे ले गए कि आज के टाइम में वो ऑनलाइन हर चीज़ सेल कर रहे हैं और वो एक रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं. तो एक उन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्टिंग में छोटा था, फिर उसको बढ़ा दी और बढ़ाया और आज के टाइम में देखें आई थिंक बहुत लाखों लोग उनकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. तो उन्होंने कितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट की इनसाइड अमेरिका एंड आउटसाइड अमेरिका, यानी कि दूसरे देशों में भी. This greatly contributes to the eradication of unemployment problem in the nation. तो देखिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिया, जो उनके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उसको भी. जेफ बेजोस की बात कर रहा हूँ, जो अमेजोन कंपनी के मालिक हैं. ओके, तो जब आपका बिजनेस इंक्रीज करता है तो आप लोगों को जॉब देने लगते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता और एक तैसी कंट्री एज वेल एज इकोनॉमी को बेनिफिट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट चेंज. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं सोसाइटी में या कंट्री में. एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज लुक फॉर द आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड अस. तो वो जो उनका एक नज़रिया है, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत हाई लेवल की सोचते हैं कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए, लोगों को जॉब्स दिए जाएँ या
ठीक है, ये अपने समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए जॉब देकर। दे लुक एट द प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो जो प्रॉब्लम्स को उनको देखने का नज़रिया होता है वो थोड़ा अलग होता है एवरेज पर्सन से, एंड कम अप विद रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ which triggers remarkable positive changes in the society and in the lives of people। तो उनका जो काम करने का या अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का नज़रिया अलग होता है। उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं जिनके उनसे क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं अपनी सोसाइटी में और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, यानी जैसे जॉब देकर या अपने बिजनेस को बढ़ाकर। दे एक्सप्लोर न्यू vistas to do better and innovative ways to create products and services which address some burning problem। तो बहुत आप मतलब अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आप अच्छे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, सर्विसेज अच्छी होती हैं उनके पास, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि रॉकेट एलन मस्क का कोई स्पेस उनकी कंपनी है जिन्होंने उन्हें एक आइडिया लगाया, उन्होंने कि हम क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि रॉकेट को रीयूज़ कर सकें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा चैलेंज भी था। जो लोग सैटेलाइट की फील्ड से जुड़े होते हैं या रॉकेट लॉन्चिंग में काम करते हैं, जो भी कंपनियां या साइंटिस्ट, तो फिर रॉकेट आपने एक दफ़े लॉन्च किया उसके बाद वो वापस आता तो बेकार हो जाता था। तो ये कितना इनोवेटिव आइडिया है कि हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे तो कितना एक मनी सेव होगा, एफर्ट्स साइंटिस्ट के बचेंगे, वरना फिर आपका करोड़ों रुपये खर्चा हो जाता था इसी काम में। Entrepreneurs give to society। Entrepreneurs often do more for the greater good than the average person। तो entrepreneurs क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर करते हैं than the average person। They make honest money with great struggle and pay for taxes and public services, thereby contributing and returning to the economy। तो जो अच्छे entrepreneurs होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, अपने काम में मेहनत करते हैं और टैक्स भी पे करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अपनी पब्लिक सर्विसेज भी देते हैं, जॉब्स वगैरह, जिससे क्या होता है हमारी इकोनॉमी को काफ़ी सहारा लगता है या हेल्प होती है इकोनॉमी की। मैनी ऑफ देम टेक ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द चैरिटीज़ फॉर सोशल कॉजेज। तो बहुत सारे लोग तो एनवायरनमेंट की जो बड़ी कंपनीज को अपने जो उनका जो काम है वो उसका एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, जो हमारा काम है उससे एनवायरनमेंट पर असर तो नहीं पड़ रहा, एनवायरनमेंट ख़राब तो नहीं हो रहा है। कुछ लोग सोशल चैरिटीज़ भी देते हैं समाज के लिए, जैसे अजीम प्रेम जी का भी एग्जाम्पल हमने बहुत ज़्यादा पता नहीं आई थिंक 2000 या मोर देन 2000 करोड़ रुपया सोशल वर्क के लिए दिया है। एग्जैक्टली मेरे को फिगर याद नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है या चैरिटी दी है इंडिया को बेहतर बनाने के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस मीन्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Yes, resources, programs and process of enhancing the skills and awareness level of the entrepreneurs. This is achieved by deploying various methods like, तो हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं लाइक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ ट्रेनिंग हमको लेने की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन द मीन्स टू डेवलप एंड aid to entrepreneur acumen। The process of entrepreneurship development aids the entrepreneurs to develop their skills by applying what they learn in the training for improved business activities। तो देखिए अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसमें बताया जाता है ट्रेनिंग में आपको अपना बिजनेस कैसे अच्छे से करना है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन पे नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि क्या आपके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कहाँ आपको संभल के चलना है, ठीक है, और अगर रिजल्ट गलत आए तो उस पर कैसे ओवरकम होना है। तो कई बार होता है कि ना आप जो सोच के चलते वैसा नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है या सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे आजकल हो रहा है कि स्कूल्स बंद है, टीचर्स वगैरह घर पर हैं, तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो हालांकि इसका असर हर बिजनेस में पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि खाली टीचर्स की परेशानी है, दूसरे लोग की परेशानी है, ज़्यादातर लोग इसमें परेशान ही है क्योंकि उनका बिजनेस या जॉब्स पे थोड़ी सी एक जो सिस्टम था टूट गया बहुत सारे लोगों का। आगे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कुछ स्टेप्स में क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेटिंग अप कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स, जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स में आप सेटअप करते हैं या उसमें ज्वाइन करते हैं। बिफोर यू गेट इन टू ट्रेनिंग द prospective entrepreneurs, it is very important to have a clear objective and a plan
in mind about what the program is going to encompass. तो क्या कहना चाह रहे हैं उत्तर, जो भी आप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या लाइफ में अचीव करना बहुत क्लियर होना जरूरी है। आप ये किस तरह का बिजनेस आप करने जा रहे हैं और करना कैसे है, यानी कि अपना गोल क्लियर रखना है या अपना फोकस क्लियर रखना है। विदाउट ए प्रॉपर प्लान एंड डायरेक्शन द ट्रेनिंग वुड नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। दिस वट लीड टू ए लॉस ऑफ टाइम, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा, मनी खराब होगी, एफर्ट एंड मोस्ट ऑल वैल्यूबल पोटेंशियल, यानी कि आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आपको पोटेंशियली आप टाइम खराब कर रहे हैं, मनी खराब कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी खराब जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग वैलिड एंड जेन्युइन कैंडिडेट्स। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना और नॉमिनेट करना है राइट पर्सन को, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द पोटेंशियल टारगेट्स हु आर विलिंग टू एनहेंस देयर स्किल्स। तो कौन लोग अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, एंड हु कैन बी आइडेंटिफाइड द पीपल हु हैव सम अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट। कुछ लोगों में बिजनेस गट्स होते हैं, उन्हें बिजनेस करने की अच्छी काबिलियत होती है। कैंडिडेट्स कैन बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। Educated candidates would show great motivation, while uneducated ones may emerge as potential entrepreneurs. तो जो हमारे एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं या अच्छा मोटिवेशन में देखने को मिल सकता है, जबकि अनएजुकेटेड की बात करें तो वो अपना पोटेंशियल एज ए एंटरप्रेन्योर दिखा सकते हैं। गिवन द राइट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दे कैन बी बेटर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। अगर उनको राइट ट्रेनिंग दी जाए और सपोर्ट उनको दी जाए तो वो एक फ्यूचर में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइंस फोकस ऑन लोकल टैलेंट्स एंड मार्केट्स। तो प्रोग्राम डिज़ाइंस क्या है कि आपका लोकल टैलेंट्स भी होना चाहिए फोकस, और आपके लोकल मार्केट्स पे भी। द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी सीन एज मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हेन इट इज अप्लाइड इन द लोकल मार्केट्स। तो देखिए जो हमारा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो वो इफेक्टिव और एफिशिएंट कब होती है, जब हम इसे लोकल मार्केट में अप्लाई करते हैं। ओके, ऑन द लोकल एंटरप्रेन्योर्स हु नो अबाउट इट, these people understand and absorb the knowledge way more quickly and can apply it in the current scenario, because of which the results of the program can be seen more quickly and efficiently. तो जब आप ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोकल मार्केट में अपने शेयर में अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने को मिलते हैं और आपका अप्लाई करना उतना इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग द राइट लोकेशन। आपको सही जगह चूज करनी होती है। लोकेशन आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड नॉट बी लॉन्च्ड ओनली वेयर सपोर्ट इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप कहाँ आपको जो जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइक कि शहरों में करें, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा कस्बे में आके कर सकते हैं, या जो मीडियम सिटी है ज़्यादा एडवांस नहीं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बट ऑल्सो इन द एरियाज वेयर मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड एंड willing to take advantage of the डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप उन शहरों में जा सकते हैं, हालांकि थोड़े छोटे शहर हो सकते हैं जहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई अच्छी उनकी एक विल है कि हाँ हमको इससे प्रोग्राम से जो फ़ायदा उठा सकते हैं, उस तरह की आप सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। दिस विल एनश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये इससे क्या होगा, आपके इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका इफेक्टिव यूज आप फ़ायदा उठा सकें। एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम वुड बी ऑप्टिमम। Next point, development program should meet the requirements. People and their skills sets are different. तो हर देखिए इंसान का एक स्किल सेट डिफरेंट होता है दूसरे से, and develop over time. Thus, it is very important to keep developing the program to suit the needs of the people enrolled in it. तो देखिए बहुत सारे जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, हर इंसान का लेवल अलग होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट या नीड अलग होती है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उनकी नीड्स को फुलफिल करना। सबको एक तरीके से इस तरह से बताना चाहिए कि जिसमें सबकी नीड्स कवर हो या फुलफिल हो। मोर ओवर द फोकस मस्ट बी ऑन हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वर्किंग टू मिनिमाइज द वीकनेसेस। तो आपका फोकस किस चीज़ में होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ्स है उनको बेहतर करना, ना कि और उनको उनकी स्ट्रेंथ को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, यानी कि उन पर कमांड लाना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस रखना है और जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको कम करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम इम्पैक्ट एनालिसिस फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स। तो इस पॉइंट में हमारा क्या है, दिस फाइनल स्टेप इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये बहुत नेसेसरी स्टेप है इन एंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, इट्स इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस शुड बी एनालाइज्ड।
तो जो प्रोग्राम आपने अटेंड किया या आपने इससे क्या सीखा, इसकी कितना इफेक्टिव रहा, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है थ्रू प्रॉपर फीडबैक्स एंड सर्वेस। तो आज फिर फीडबैक ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं या करा सकते हैं। दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर देन इन फ्यूचर मोर इफेक्टिव प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप। जब आप ऐसा कर लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, सर्वे आप करते हैं, तो आप फ्यूचर में एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे। फॉर दिस वन हैज़ टू मिनिमाइज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, इसमें एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस ऑल द एक्टिविटीज आर सेंट्रली फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो आपकी अप्रोच है, ये इसका फोकस किस चीज़ पर होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे मैंने कहा, सारी एक्टिविटीज़ का फोकस क्या होता है? आपको पैसा, मतलब वेल्थ पैसा बनाना या मनी को जनरेट पैदा करना या मनी लेकर आना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके, ये ठीक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल ऑपरेशंस आर प्लान इन सच वे दैट एंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो आपके ऑपरेशंस उनको इतने अच्छे से प्लान करना होता कि उन सबका जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उनका अच्छा से यूज़ हो, ऑप्टिमम यानी कि बेटर से बेटर यूज़ करना चाहिए। कैसा नहीं कि आपकी कंपनी में 100 लोग हैं, 90 आपका वर्किंग है लेकिन 10 लोग खाली बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या आप स्टूडेंट को ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है तो 15 तो स्टूडेंट अच्छे स्टडी में अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 5 नहीं कर पा रहे हैं। टीचर को उन 5 पे भी ध्यान रखना, उन पर फोकस करना है कि पूरी क्लास अच्छा परफॉर्म करें, टेस्ट एज वेल एज एग्जाम्स। ओके, सिंस एंटायर सिस्टम वर्क्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ अनसर्टेनिटी and adapting to constant challenges, entrepreneurship is regarded as a dynamic force। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या बहुत चैलेंजिंग काम है। आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, उसको बढ़ाना या उसको चलाते रहना, क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं है। जो हमारा सिस्टम होता है, आपका क्या है, पढ़ाई का सिस्टम है या बिजनेस है, तो वहाँ अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आप जो करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उसको पाना इतना आसान नहीं होता। आपको कंटिन्यू एफर्ट्स लगाने होते हैं, एंटिसिपेट करना रहता है कि कल मेरे को क्या करना है और करना ही करना है। तो कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। तो अब आप जब इस तरह से करते हैं तो क्या पाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक डायनामिक फोर्स है, यानी कि आपको अपने आप को बनाए रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूस इनोवेशंस। लगातार इनोवेशन की ज़रूरत होती है या इनोवेटिव आइडियाज़ की, अपने बिजनेस को बनाए रखना या उसको अच्छे से चलाते रहना या उसको आगे लेके जाना। एंटरप्रेन्योरशिप इन इट्स कोर हैज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर न्यू विएबल आइडियाज़। तो देखिए जैसे मैंने भी कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो इसका कोर है कि आपको अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास, प्रैक्टिकल आइडिया जिनको बोल सकते हैं, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करें तो आपका बिजनेस सक्सेस, यानी कि आपको सक्सेस मिले, आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर सकें, ज़्यादा जॉब्स आप लोगों को दे सकें। वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटिटी एनकरेजेस रेगुलर रिव्यूज एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस एंड देयर आउटकम्स। Such constant evaluations lead to the birth of innovative ideas and improvements in the existing modes of business operations. Next point, opportunities and potential for growth and profits. Due to constant innovation and improvements in the process, तो लगातार innovation आपकी या innovative ideas यानी कि और आपका जो प्रोसेस आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो क्या होता है आप यानी कि ज़्यादा एक्सेप्टिंग मोर चैलेंजेस हैं, तो आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आप रास्ते में कुछ चैलेंजेस, मतलब कि जो आपने कंपनी सेटअप किया, बिजनेस सेटअप किया, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। या आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट, जब आप 10th से 11th में आते हैं तो अचानक से आप देखते हैं कि फिजिक्स की अलग किताब हुई, केमिस्ट्री की अलग हुई, या मैथ्स या बायोलॉजी की अलग किताब हुई। जबकि हाई स्कूल में तो आप सिंगल किताब या एक पतली सी किताब होती है, सिलेबस इतना कम होता है। लेकिन जैसे ही आप 11th में या 12th में होते हैं तो आप देखते हैं हर चीज़ का बहुत सिलेबस है, और आजकल तो कंप्यूटर साइंस भी, तो आपको अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत होती है। चैलेंजेस हैं आपके सामने स्टडीज़ में या फिर आप बिजनेस में, तो वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड डिलीवरिंग इन बेटर वेज एंड डायनामिकली लर्निंग विद द ऑनगोइंग प्रोसेस एंड आउटकम्स, entrepreneurial entity has more potential for further growth and return on investment as compared to traditional businesses। तो जब आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में या बिजनेस में खासतौर से जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर रिटर्न भी आता है। हालांकि पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था, जिसे आपका स्टॉक मार्केट ले सकते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि उसमें दोनों चीज़ होती हैं, फ़ायदा है नुकसान भी, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करते हैं तो जनरली प्रॉफिट भी हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग एंड टॉलरेटिंग रिस्क। तो जानते हैं इसके बारे में, बीइंग रेडी टू टेक रिस्क एंड लुकिंग एट देम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज इन द guise of challenges is the essence of entrepreneurship। तो देखिए, रिस्क लेने के लिए आपको तैयार नहीं जरूरत होती है, और कई बार क्या होता है जो आपके चैलेंजेस हैं उनमें ही एक आपको अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप उनको चैलेंजेस को लेते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या कर रहे हैं, यही एंटरप्रेन्योरशिप के एसेंस होते हैं। यानी कि अगर आप चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो अपना बिजनेस में सक्सेस करने में मतलब कि ग्रो कर जाते हैं। तो चैलेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि मेरे को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, या मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसे नहीं कि आपके पास चैलेंज, जरा सा चैलेंज है आप घबरा गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। विलिंगनेस टू टॉलरेट द प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय रिस्क। तो रिस्क से बिल्कुल घबराना ही है, आपके अंदर विल पावर ज़्यादा होने की जरूरत है। फाइंडिंग द वेज टू ओवरकम देम with new ideas and implement the learning in the growth of business is the basic strategy of every entrepreneurial entity। आगे, an entrepreneur is always poised and passionate in working on the ideas। तो देखिए, एक एंटरप्रेन्योर क्या हमेशा तैयार रहता है एक फाइट करने के लिए, वो अपने काम में सब्र भी रखता है। जो उसके पास आइडियाज़ होते हैं, क्या होता है, वो आइडियाज़ पे लगातार काम करता है। तो कहाँ ये अगर मैं चीज़ें उसका अच्छा आइडिया तो आज नहीं तो कल मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड इन वेटिंग फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द एफर्ट्स। तो उसकी मेहनत खराब नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ पर काम कर रहा है, और फ्यूचर में ही होप दैट ही विल गेट सम पॉजिटिव एंड गुड रिजल्ट्स। Here she is always enthusiastic yet careful in the time gap between the conception and implementation of her ideas and the results of it। तो वो क्या आपका मेल या फीमेल जो भी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। जो मतलब कॉन्सेप्ट जो उन्होंने आइडिया है और जो उन्होंने आइडिया इम्प्लीमेंट करा, दो अलग चीज़ होती है। आपका आइडिया और जो आपने आइडिया के बेस पे इम्प्लीमेंट किया, जो रिजल्ट आया, तो उसमें मतलब आपने जितना सोचा उतना आया नहीं आया, या ऊपर ज़्यादा या कम आया ज़्यादा है। जनरली एग्जैक्ट तो नहीं आता। अगर आप सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम में 80% लाऊंगा, ऐसा तो कम ही होता कि 85 आए या 90 आए, तो थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस कम ही होते हैं। जैसे आपके परसेंटेज आप टारगेट लेके चलते हैं कि 80% लाने हैं मेरे को 12th में, हाई स्कूल में, तो 78 या 77 आ जाते हैं या आने चाहिए, तो फिर भी आप मानते हैं कि ओके दिस इज़ गुड। दिस इज़ वेयर एन एंटरप्रेन्योर एंटिसिपेट्स एंड bears risk। दिस इज़ द की टू सक्सेस। ओके, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या रोल अदा करता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें मोबिलाइजेशन पब्लिक वेल्थ, जो पब्लिक का पैसा है उसको मोबिलाइज करना, यानी उसको रोटेट करना। बाय एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस एंटिटी, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट देयर ओन रिसोर्सेज एंड अरेंज फॉर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई एंटरप्रेन्योर उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया या इंडस्ट्री सेटअप की, तो वो अपनी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे लोगों से मनी अरेंज करते हैं या करवाते हैं कि हमारा बिजनेस ये है, हम अगर आप पैसे मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको रिटर्न ये देंगे, या फ्यूचर में हम सबको यही फ़ायदा हो सकता है। जैसे जनरली हमारे इंडस्ट्री है, आईटी है, तो उसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। द सोर्स ऑफ फंडिंग में बी इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड द पब्लिक। तो जो फंडिंग कहाँ से आती है किसी कंपनी के लिए, वो आपके इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, आपने लोन ले रखा है बैंक वगैरह से, या आपने पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, लाइक पब्लिक शेयर खरीदती है, जिससे बहुत सारी कंपनी में होता है, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। दिस मोबिलाइजेज पब्लिक वेल्थ एंड बेनिफिट्स पीपल एज वेल एज ऑल स्टेक होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ द सक्सेस ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस। तो क्या होता है कि देखिए, इससे क्या होता है, जो पब्लिक की वेल्थ है, जो पैसा है, वो मोबिलाइज करने लगता है, और इससे पब्लिक को भी फ़ायदा पहुँचता है। और आपके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो जिनका शेयर बड़ा है या ओनर है एक तरीके से, जो बड़े मतलब जो बिजनेस या वो लोग जिन्होंने मिलकर इंडस्ट्री सेटअप की है, उनको भी अच्छा फ़ायदा पहुँचता है जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है। दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मेक्स द फाउंडेशन ऑन विच द बिजनेस एंटिटीज इरेक्टेड। तो जो हमारा ये सब करके क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है उसकी फाउंडेशन उसका बेहतर बनती है। जब बहुत सारी आपकी लोगों से या एंटिटी से आपकी फंडिंग आती है, पैसा आता है, तो हमारा बिजनेस क्या बेहतर हो जाता है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो अब जो मेन चीज़ है, तो हम जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यानी कि लोगों को जॉब मिलती है। बाय देयर नेचर एंड मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब क्रिएटर्स रादर देन बीइंग टू जॉब सीकर्स। तो
एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो जॉब क्रिएटर होते हैं, वो खुद जॉब सर्च नहीं करते हैं। When someone decides to become self-employed, he/she is no more a job seeker in the economy. ठीक है, पढ़ के समझ में आ रहा है। He/she provides employment to multiple other job seekers. तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लोगों को जॉब देता है जिनको ज़रूरत होती है, जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं उनके इंटरव्यू वगैरह लेकर। This kind of job creation by new businesses is very rewarding for nation's economy. तो ये इस तरह की जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये जॉब देते हैं लोगों को, तो एक इकोनॉमी क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। इकोनॉमी कंट्री की बूस्ट करती है एज इट एड्रेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अप टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Entrepreneurs setting up new businesses and industrial units help with regional development by locating in less development and backward areas. तो देखिए होता है कि जनरली आजकल जैसे हमारी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री की है, वो अगर हम थोड़ा सा पिछड़े इलाके में लगाते हैं तो वहाँ की जो पब्लिक होती है या वहाँ जो लोग रहते हैं तो उनको भी रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो सोसाइटी वो समाज भी डेवलपमेंट करता है, यानी कि वहाँ भी लोगों का पैसा आने लगता है, तो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आता है, लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। The growth of industries and businesses in these areas leads to infrastructure improvements like better roads and rail links, airports, electricity and water supply, schools, hospitals, shopping malls and other public and private services that would not otherwise be available. जैसे हमारा रुद्रपुर है हमारे स्टेट में, तो हमारे सिटी से आई थिंक जो 50-60 किलोमीटर है, तो देखें अभी इंडस्ट्री सेटअप भी आती है तो वहाँ का रोड कितना अच्छा है, और आई थिंक पंतनगर जितना भी दूर है वहाँ से, तो वहाँ पे आपका एयरपोर्ट भी है। जब आपके शहर में इंडस्ट्री लग जाती है थोड़ा दूरी पर, तो शहर के में देखते हैं आप सब कुछ बदल सा जाता है। जब जॉब पीरियड होता है तो लोगों का पैसा आता, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी टाइम से पे करते, तो एक बैलेंस हो जाता है हर चीज़ में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी मतलब कि ज़्यादा कटती नहीं है, वाटर सप्लाई सब चीज़ें, स्कूलिंग वगैरह सब अच्छी हो जाती है, यानी कि आपका शहर का नक्शा ही बदल जाता है। और जब ये इंडस्ट्री ज़्यादा हो जाती है शहर के आसपास, तो जब आपका पब्लिक का पैसा हो जाता है तो शहर में शॉपिंग मॉल वगैरह भी ओपन हो जाते हैं या सेटअप हो जाते हैं बाय दिस बिग बिजनेसमैन्स। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडियाज MSME sectors accounts for over 35% of the country's GDP by making use of resources like land, labor and capital that add to the national income। तो MSME जो हमारा एक जो सेक्टर है इंडिया की ग्रोथ में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है 35% ऑफ द जीडीपी समझते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बिना पे हम समझते हैं कि ये कंट्री एक रैंकिंग डिसाइड होती है कि जिसकी जीडीपी जितनी अच्छी वो उतना डेवलप या उतना ऊपर इकोनॉमी की टर्म्स में माना जाता है। नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक जीडीपी, आपका पर कैपिटा इनकम के जो आपके जो कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है कि हर पर्सन की कितनी इनकम है या उसकी कितनी कमाई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कंट्री की हालत का पता चलता है किसी देश की या किसी नेशन की, कि यहाँ का लोगों का क्या स्टैंडर्ड है, क्या एजुकेशन है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, जिनके बिहार पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस कंट्री की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, मीडियम में क्या है। Enhancing living standard of people. Entrepreneurs play a key role in increasing the standards of living in a community. They create jobs and also develop and adopt innovations leading to improved quality of life of their employees, customers and other stakeholders in the community. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक हेल्प करते हैं या की रोल प्ले करते हैं लोग जो कम्युनिटी हो उनकी लाइफ को स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने में या बेहतर बनाने में, क्योंकि वो जॉब क्रिएट करते हैं, वो एक इनोवेशन होती है उनके पास कि कैसे लोगों की लाइफ बेहतर बनाई जाए, लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। जैसे आप IT कंपनी की बात करें तो लाइक गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी कंपनी, तो इन कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं तो उनका लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई फाई है। यानी कि जैसे मैंने गूगल के बारे में सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस और भी उनके जो सैलरी पैकेज वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनको मतलब बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाती हैं कि उनको काम करना में बहुत ज़्यादा एक
एक अच्छा फील आता है, वो अपने काम से बोरियत फील नहीं करते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी जा रही है। तो अच्छी कंपनी, अच्छे एंटरप्रेन्योर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी लाइफ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके लिए काम करते हैं। या ऐसा बोलें कि जो उनकी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है या जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी वो ध्यान रखते हैं उनका। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो लेकिन ऐसा अब ये जैसे हम बात कर रहे थे कि जो गूगल या फेसबुक या आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये तो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखती है, लेकिन कम्युनिटी ज़रूरी नहीं कि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वो सबको फ़ायदा पहुँचा रहा हो, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हैं या जॉब नहीं, या जॉब है तो कोई खास जॉब नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ केयर and other public services. For example, you need highly educated and skilled workers in a community to attract new businesses. तो आपको क्या ज़रूरत होती है एक हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स की, आप जो आपकी कम्युनिटी में जो नए बिजनेस अट्रैक्ट कर सकें। जैसे समझ लीजिए आपके स्टेट में या आपके शहर में एजुकेटेड बंदे होंगे तो वो अच्छे आइडियाज़ उनके पास है, तो अपने शहर में बिजनेस को लेकर आएँ या बढ़ावा दें या खुद स्टार्ट करें, ताकि बाकी लोगों को भी एक रोजगार या जॉब्स क्रिएट हो सकें या मिल सके जॉब, रोजगार वगैरह। इफ देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स एंड इंटर्नशिप ऑफ opportunities that will help build the pool of educated and skilled workers. Example से easily समझ आएगा। A good example of this kind of community development can be promoted is Azim Hashim Premji, chairman of Wipro Limited। तो Mr. Azim Hashim ये chairman है Wipro कंपनी के, who donated ₹27,514 crores। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया है कम्युनिटी के लिए फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। जो इनकी फाउंडेशन है उसके थ्रू ने इतना अमाउंट 27,000 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। यानी कि हर बच्चा पढ़े, इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हम हर स्टूडेंट, हर चाइल्ड के पास हो या किसी को अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को एक बेहतर प्लेस बना सकें। So there is a very important role for entrepreneurs to spark economic development by starting new businesses, creating jobs and contributing to improvement in various key goals such as GDP, exports, standard of living, skills development and community development। तो एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। उनको नए बिजनेसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब वो बिजनेस ग्रो करेंगे तो जॉब्स उनसे क्रिएट होंगी, तो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर बनेगी, कंट्री की GDP इंक्रीज़ होगी। ठीक है, कंट्री की GDP इंक्रीज होगी तो यानी कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा कंट्री का। जब कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आपका बहुत फर्क पड़ता है, आप GDP इन टर्म्स ऑफ GDP और परचेसिंग पावर पैरिटी में आप ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। द अप्रोच ऑफ रिस्क रिवार्ड ओपन्स न्यू डोर्स ऑफ ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल business relations with other similar or diverse entities। तो जैसे उन्होंने कहा कि जब आप एक थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत, हर बिजनेस जब भी आप नया स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा तो बिजनेस रिस्क होता ही है। तो जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं रिस्क लेके, या जो भी आप छोटा ही काम हो जैसे, तो आपको उसमें काफ़ी कुछ लर्निंग होती है, कि आपको मौका होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ आप अच्छा कर जाएँ। अब कर गए तो समझिए बहुत आपको फ़ायदा ही होता है फ्यूचर में। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंस एंड ग्रेटर कंट्रोल। डिस्पाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर इज अ ग्रेटर इंडिपेंडेंस सिंस एंटरप्रेन्योरशिप इनवाइट्स एबिलिटीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली येट इन कोऑर्डिनेशन विद फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंगेजिंग वर्क एथिक्स, मोर डेमोक्रेटिक टीम्स, लाइक माइंडेड टीममेट्स, एक्साइटमेंट ऑफ रिवार्ड्स आफ्टर हार्ड वर्क एंड रिस्क प्रमोट बेटर वर्क एथिक्स। तो देखिए आजकल जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, या आपकी इंडस्ट्री IT भी हो सकती है, तो उसी भी हो सकती है। जब आप तो एक टीम होती है, आप अच्छा काम करते हैं, यानी कि अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपको अवार्ड भी मिलते हैं, आपको प्रमोट भी किया जाता है आपके वर्क को देख कर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने लिए हैं। अदर रिवार्ड्स, यू आर द कैप्टन ऑफ योर बिजनेस विद फुल इंडिपेंडेंस। तो आप जो टीम के अपने जो बॉस होते हैं, लीडर होते हैं, लीडर बोलना सही होगा,
बहुत थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो आपको एक इंडिपेंडेंस होती है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, किसको कौन सा टास्क देना है, किसको हटाना है, किसको असाइन करना है, या कोई नहीं कर पा रहा तो उनकी हेल्प करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स एंड प्रोसेसेस। तो शेड्यूल्स जो हमारी डेडलाइंस में थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी टाइम पे वर्क नहीं हो पाता कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। डू व्हाट यू बिलीव, जो आप सोचते हैं वो करने की ज़रूरत है। लीड एंथुसियास्टिक टीम्स, तो आपको टीम को मोटिवेट करते रहना है अपनी, कि वो उनको मतलब उनके जो एंथुसियाज्म है, जो उनका जोश है कम ना हो अपने काम को लेकर, यानी मायूस ना हो, अपने काम में डटे रहें। स्टे क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव, तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव यानी कि जिससे रिजल्ट आए। रिकॉग्निशन एंड फेम, अपनी पहचान बनाएं और फेम पाएं अपने काम में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यूनिट 4 सेशन 2 कंप्लीट होता है। आई थिंक यूनिट भी कंप्लीट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।